हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आज करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का जो इम्पोर्टेंट सीरीज है, जिसमें हम बात कर रहे थे जो बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। जो कि आज हम करेंगे मानव श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक है, फेफड़े के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि फेफड़े का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, चित्र बनाकर उसकी व्याख्या कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो हम उसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बस ध्यान से देखिएगा, हमको चित्र कैसे बनाना है और उसको लिखना कैसे है उसके बारे में ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक बार हम देखकर बनाते हैं। ठीक है, तो आप 2-3 बार उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप को बनाने आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, इस तरह से। तो इसका हम चित्र बनाएंगे। आपका ऐसे करके कोई मनुष्य हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया, यहाँ से यहाँ से मुख, ठीक है, यहाँ पर गले के पास हमारे इस तरह से लगा हुआ होता है। ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद ऐसे इस तरह से बने हुए होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से फेफड़े में आता है। फिर उसके बाद कई तरह के इस तरह से छोटे नलियों में बन जाता है। उसके जो यहाँ पर छोटे छोटे गुब्बारे की तरह लगा होता है। ठीक है, इस तरह से समझ आई चीज़ें। तो इसी के बारे में हम लिखने वाले हैं। ये जो वलय होता है उसको क्या बोलते हैं? उपस्थि वलय। और यहाँ पर जो होता है इसको बोलते हैं श्वासनली, इसको बोलते हैं श्वासनली। और यहाँ पर तो ये इसको बोलते हैं नासाद्वार, नाक का द्वार। और इसको क्या बोलते हैं? मुख गुहा, क्या बोलते हैं? मुख गुहा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका होता है ग्रसिका। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ इसको बोलते हैं, ये पूरे को बोलते हैं, ये जो होता है इसको बोलते हैं कंठ। क्या बोलते हैं? कंठ बोलते हैं। ठीक है, और ये छोटे छोटे जो होते हैं इसको बोलते हैं कुपिका कोश। ठीक है, समझ में आया? और अगर एक आप अच्छे से बनाते हैं इस तरह से ये बनेगा आपका फेफड़ा। ठीक है, इस तरह से, इस साइड भी उसी तरह से बनेगा। और इसके नीचे इस तरह से एक होता है जिसको बोलते हैं क्या? डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम होता है। यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए पसलियाँ लगी होती हैं, जो आप अगर इसको टच करेंगे तो समझ में आएगा आपको कि हड्डियाँ होती हैं जिसको बोलते हैं पसलियाँ। क्या बोलते हैं? पसलियाँ बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सभी के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है,
तो आप हेडिंग डालिएगा मानव श्वसन तंत्र। तो पहले चलेंगे मुख नासिका के पास से, ठीक है, स्टेप वाइज स्टेप इसको पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस 15 मिनट हमारे साथ बने रहिए, आपको 5 नंबर का टॉपिक तो क्लियर करवा ही देंगे, ठीक है। मानव श्वसन तंत्र, जिसमें हम पहला जो है आपका नासिका द्वार, जिसको बोलते हैं नोस्ट्रिल्स, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि वायु शरीर के भीतर, देखिए वायु शरीर के भीतर कहाँ जाती है, नासिका द्वार से, नासिका द्वार से जाती है। इस समय मौजूद क्या होता है, मौजूद बारीक बाल जो होता है नाक में, मौजूद बारीक बाल और श्लेष्मा यानी कि म्यूकस, जिसको सर्दियों में जो नाक चूता है ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, वो होता है। ये क्या करता है, वायु को छानकर धूल कणों को रोकता है, ठीक है। लिखेंगे श्लेष्मा वायु को क्या करती है, वायु को छानकर धूल कणों को रोकते हैं, ठीक है। ये हो गया। आगे हम देखेंगे, इसमें आता है, क्या आता है, श्वसन नली। श्वास नली क्या होता है, श्वास नली, ठीक है। श्वास नली को हम क्या बोलते हैं, ट्रे। आप बताइए इसको क्या पढ़ेंगे, ठीक है। यह जो होता है, यह कंठ से क्या होता है, कंठ से प्रारंभ होता है, कंठ के नीचे से प्रारंभ होता है, ठीक है। कंठ से यह कंठ से फेफड़ों तक वायु पहुंचाती है, श्वास नली, ठीक है। इसके ऊपर उपस्थित वलय यानी कि रिंग, जो ये वलय उपस्थित, ये जो वलय है, वलय, ठीक है, यह कंठ से फेफड़ों तक वायु को पहुंचाती है। इसके ऊपर उपस्थित जो वलय होते हैं, ठीक है, वलय यानी कि रिंग, समझ में आया, तो उपस्थित वलय होते हैं, ठीक है, जो इससे पिचकने से बचाते हैं। जो वलय होते हैं इस पाइप को पिचकने से बचाते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारे पास है श्वसनी। श्वसनी किसको बोलेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और
और श्वसनिका, ठीक है, बड़ा वाला सा है, श्वसनिका, जिसको बोलते हैं ब्रांच और ब्रांचियोलस, ठीक है, हम इसको बोलेंगे। फेफड़ों के अंदर पहुँच कर, जैसे कि ये जो छोटे छोटे ये आपके यहाँ से बट जाते हैं, ये ब्रांच हो गया, उसके आगे बहुत सारे ब्रांच हो गए, ठीक है, उसी को बोलेंगे श्वसनी या फिर श्वसनिकाएं। इसको छोटे छोटे वालों को श्वसनिकाएं बोलते हैं, जो पतली पतली से निकलेंगे, ठीक है, और जो मोटे मोटे होंगे उसको क्या बोलेंगे आप, श्वसनी, ठीक है, श्वसनिकाएं यानी बहुत सारी, ठीक है। तो श्वसनी और श्वसनिका, तो फेफड़ों के अंदर पहुंचकर श्वसन नली, या आप क्या लिखेंगे, श्वास नली दो भागों में बट जाती है, श्वास नली दो भागों में बट जाती है, ठीक है, बात समझ में आई। जो और फिर क्या होता है, बहुत छोटी शाखाओं में क्या होता है, यह, ठीक है, बहुत छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है, ठीक है, चीज समझ में आई। श्वसनी और श्वसनिकाएं, जैसे कि यहाँ से ये जो है ना, यहाँ से दो भागों में विभाजित हो गया, फिर उसके बाद यहाँ से बहुत सारे इस तरह के बदल जाते हैं, ठीक है, इस तरह से ब्रांचों में, छोटे छोटे ब्रांचों में, जो पूरे इस तरह से फैले हुए होते हैं, ठीक है, समझ में आई। तो फेफड़ों के अंदर पहुंचकर श्वसन नली दो भागों में बढ़ जाती है और फिर बहुत छोटे शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं फेफड़ों के अंदर जाकर, ठीक है, ठीक समझ में आई। जो आगे जो यहाँ पर उसके बाद क्या लगे होते हैं, कुपिका, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुपिका को हम बोलते हैं एल्वोली, ठीक है, कुपिका जिसको बोलेंगे। तो अगला है, इसमें हम लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, नहीं उतारे होंगे तो उतार लीजिएगा, ठीक है। अगला हेडिंग यहाँ वाला जो कुपिका है आपकी, उसके बारे में देखिएगा। कुपिका को एल्वोली, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, श्वसनिकाओं के अंत में, यहाँ पर हमने बोला ना, श्वसनिकाओं के अंत में गुब्बारे के आकार का गुब्बारे, ठीक है, क्या लिखेंगे, अंत में गुब्बारे के जैसी संरचना कुपिका होती है। गुब्बारे की जैसी संरचना क्या होती है, कुपिका होती है। यहाँ जैसे हमने बनाया है, कुपिका होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ होता है यहाँ पर,
कुपिका होती है, इसकी सतह, इसकी जो सतह से ही ऑक्सीजन, इसकी सतह से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। इसकी सतह से ही जो छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं उसी जगह पे ऑक्सीजन जाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ देता है ब्लड में, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, ठीक है, आदान प्रदान होता है। पांचवा पॉइंट हम लिखेंगे यहां से, क्या गैसों का विनिमय, गैसों का जो विनिमय है, विनिमय जिसको हम गैस एक्सचेंज बोल देंगे, ठीक है, ऑक्सीजन यानी कि O2, ठीक है, कुपिकाओं से निकल कर रक्त में, कुपिकाओं से निकलकर रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन, क्या होता है कि गैस में जब ऑक्सीजन जाता है यहाँ पर कुपिकाओं से निकलता है, फिर उस रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि हीमोग्लोबिन से मिलकर पूरे शरीर में, ठीक है, मिलकर शरीर की हर कोशिकाओं तक पहुंचता है, मिलकर शरीर के हर कोशिकाओं तक पहुंचता है। कौन? ऑक्सीजन, ठीक है, कोशिकाओं से निकलता है ऑक्सीजन जो ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन से मिलता है, फिर उसके बाद पूरे बॉडी में जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की मदद से, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है पहुंचता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जिसको हम आप CO2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं? CO2, वो क्या होती है? CO2 पूरे शरीर से रक्त के माध्यम से कोशिकाओं में पहुंचता है, कोशिकाओं में पहुंचता है और फिर नासिका द्वारा बाहर निकल जाता है, पहुंचता है और फिर नासिका द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है, पहुंचता है और फिर नासिका द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। एक पूरा चक्र हो गया कंप्लीट, हमने यहाँ इतना पढ़ाया, ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और श्वसन क्रिया जो विधि है, अंत
अतः श्वसन पसलियाँ ऊपर उठती हैं, डायफ्राम चपटा होता है। ठीक है, ये लास्ट मतलब ये पूरे कार्य हैं किस तरह से फेफड़ा हमारा एक चक्र में कितना कार्य किया है, इसके बारे में हमने पूरा बताया किस किस तरह से कौन कौन से इस श्वसन तंत्र के पार्ट कार्य किए यहाँ पर। ठीक है, इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में बताया। ठीक है, इसमें क्या होते हैं उसके बाद कैसे कैसे, तो फेफड़े हो जाए, जो पसलियाँ होती हैं वो ऊपर नीचे करती हैं, जो डायफ्राम होता है पचकता है और फूलता है। ठीक है, उसको भी लिखवाने। यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन होता है कहाँ पर, फेफड़ों में। ठीक है, समझ में आई बातें। एक बोर्ड पेपर में पूछता है, ठीक है, अच्छे खासे नंबर का पूछता है। अगर चित्र बनाने के लिए बस दिया तो कम नंबर का, अगर यह कोई चित्र बनाकर उसकी व्याख्या करने के लिए बोलेगा तो आप इसी तरह से लिखेंगे। फिर उसके बाद ये तो काफ़ी बड़े नंबर में बोलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। श्वसन, ठीक है, श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन की क्रियाविधि अंतःश्वसन पसलियाँ ऊपर उठती है, पसलियाँ ऊपर उठती है, डायफ्राम चपटा होता है। ठीक है, डायफ्राम चपटा होता है और वायु फेफड़ों में भरती है। ठीक है, भरती है। ये अंतःश्वसन था। आगे है उच्छ्वसन। क्या लिखेंगे कि पसलियाँ नीचे आती हैं। आपसे पूछ सकता है एक एक दो दो नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अंतःश्वसन क्या है और उच्छ्वसन क्या है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि पसलियाँ नीचे आती हैं जब उच्च श्वसन होगा तब। ठीक है, तो पसलियाँ नीचे आएंगी और डायफ्राम वापस अपने आकार में आता है। ठीक है, और वायु बाहर निकलती है। ठीक है, और वायु क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। समझ में आया। तो इस तरह से यहाँ पर क्रिया होती है पूरे मतलब हमारे श्वसन के दौरान। ठीक है, समझ में आगे होंगी बातें, आपको सारा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे। जो भी दिक्कत आया होगा इसमें, इस टॉपिक में, तो एक बार आप कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, हम इसमें पूरा लिखवाते हैं। अगर पहले से लिख कर आते तो ये 10 मिनट से बेसी का वीडियो है ही नहीं। ठीक है, हम इसमें पूरा लिख रहे हैं, बना रहे हैं कि आपको समझ में आए। ठीक है, किस तरह से बनेगा, आप इस तरह से बनाएंगे, ये सब चीज़ें आपको बनाना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी दिक्कत आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।